नमस्कार और हमारे चैनल पॉइंट टू एटर्निटी में आपका स्वागत है। इस समय ईरान में चल रहा युद्ध वैश्विक मुद्दा है। आर्थिक क्षेत्र और समय के अंत में उत्पन्न होने वाली आर्थिक स्थिति, जिसका वर्णन बाइबल के अनुसार किया गया है, इन सब के बीच के संबंध पर ही मैं आज अपने संदेश में चर्चा कर रहा हूँ। अब अमेरिका में लगभग हर दिन $1 बिलियन खर्च कर रहा है, जो ईरान में चल रहे इस युद्ध पर लगाया जा रहा है। युद्ध के पहले 6 दिनों में ही $11 बिलियन से भी अधिक खर्च हो चुके हैं। युद्ध के पहले 100 घंटों में ही उन्होंने $3.7 बिलियन खर्च कर दिए। देखिए, ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है। हर दिन बिलियन डॉलर, हर दिन अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। अगर इसी तरह आगे बढ़ा तो विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी कुल लागत 40, 60, यहाँ तक कि $90 बिलियन तक पहुँच सकती है। लेकिन यहीं पर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। अमेरिका इस युद्ध में किसी ताकतवर स्थिति या मजबूत आर्थिक स्थिति से नहीं उतरा है। हमें पता है कि अमेरिका के पास पहले से ही $33 ट्रिलियन का राष्ट्रीय कर्ज है। यह मिलियन या बिलियन नहीं, $33 ट्रिलियन है। अमेरिकी सरकार हर दिन अपने ऊपर और भी ज्यादा कर्ज जोड़ती जा रही है। घाटा भी कुछ ही महीनों में $1 ट्रिलियन से ऊपर चला गया है। और इसी के साथ अब यह युद्ध भी हर दिन $1 बिलियन खर्च होने की दर से आगे बढ़ रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि युद्धों पर खर्च किया जाने वाला पैसा उस देश के पास कितनी रकम है, इस आधार पर नहीं होता है। उन युद्धों के लिए पैसा देना इस बात पर निर्भर करता है कि वह देश कितनी रकम उधार ले सकता है। तो जब हम कहते हैं कि और ज्यादा युद्ध, तो इसका मतलब है और ज्यादा कर्ज लेना। ज्यादा कर्ज लेने का मतलब है और ज्यादा उधारी। ज्यादा कर्ज लेने पर ज्यादा ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब किसी देश के लिए टिके रहना मुश्किल हो जाता है। अचानक से पतन, कोलैप्स नहीं होता है। एक ऐसा समय आता है जब उस प्रभुत्व को बनाए रखना, उस बोझ को उठाए रखना संभव नहीं रह जाता। तो जब यह युद्ध इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा तो अमेरिका पर अतिरिक्त और भी ज्यादा कर्ज चढ़ता जाएगा। ऐसे में जब आगे बढ़ते हैं तो ट्रंप के बाद जो अगला राष्ट्रपति आएगा, चाहे वह कितना भी उदार क्यों ना हो, क्या वह भी अपनी राष्ट्रपति कार्यकाल में इस समस्या को हल नहीं कर पाएगा और देश एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ जाएगा जहां इसे सुलझाना संभव नहीं होगा। यह एक ऐसी बात है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन इस युद्ध के प्रभाव केवल युद्ध के उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर फैल रहा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अभी जैसा कि हम जानते हैं, मध्य पूर्व वैश्विक ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वही क्षेत्र अस्थिर है, अनिश्चितता में है। इस तरह जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत भी बढ़ जाती है। परिवहन अधिक महंगा हो जाएगा, उर्वरकों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, खेती यानी कृषि भी अधिक महंगी हो जाएगी। इस तरह जब खेती अधिक महंगी हो जाती है तो खाद्य उत्पादन यानी भोजन उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी। भोजन से जुड़ी सप्लाई चेन पर भी दबाव पड़ेगा। कृषि लागत यानी खेती से संबंधित सभी खर्चे भी बढ़ जाएंगे। वैश्विक खाद्य प्रणालियां यानी पूरी सप्लाई चेन बहुत ही नाजुक हो जाएगी। यानी यह ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। युद्ध इसी तरह दुनिया को प्रभावित करता है। वहां होने वाली तबाही और नुकसान ही नहीं, बल्कि इस तरह का आर्थिक बोझ हर घर तक पहुंच जाएगा और इसका असर तुरंत हर जगह दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। अब उदाहरण के लिए हमारा देश भारत ही ले लीजिए। इस समय बहुत सारे उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंप पर अचानक हुई उस कीमत में बढ़ोतरी महसूस नहीं होगी। पेट्रोल या डीजल भरवाने जाते समय वहां ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन सतह के नीचे इसका असर पहले ही दिखना शुरू हो चुका है। अभी हमने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिनमें बताया गया है कि एलपीजी की सप्लाई में रुकावटें कुछ जगहों पर और कुछ व्यवसायों पर असर डाल चुकी हैं। कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट्स और छोटी छोटी ईटरीज जैसी जगहें, आउटलेट्स वगैरह पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं, मुश्किलें झेल रहे हैं। कुछ तो बंद भी हो चुके हैं, क्योंकि कुकिंग गैस की उपलब्धता और उसकी कीमतों में बढ़ोतरी ने वहां एक खास तरह की अस्थिरता पैदा कर दी है। जब छोटे व्यवसायों को इस तरह की परेशानियां होती हैं तो वहां काम करने वाले वर्कर्स और कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ता है। कुछ मामलों में प्रवासी मजदूर यानी दूसरे राज्यों से आए कामगार अपने अपने इलाकों में वापस लौट रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनकी आजीविका, उनकी आमदनी के साधन फिलहाल प्रभावित हो गए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर इसका असर पड़ा है, वह है फर्टिलाइजर उद्योग। फर्टिलाइजर का उत्पादन वह ऊर्जा पर निर्भर करता है। वैश्विक ऊर्जा कीमतें यानी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं तो फर्टिलाइजर के उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। जब फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ती हैं तो किसानों को यानी कृषकों को कुछ समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन मुनाफा भी बहुत कम होता है। ऐसे में वे लोग कम मात्रा में ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। कम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पर खाद्य उत्पादन यानी खाने का उत्पादन भी कम हो जाएगा।
इसी तरह खाद्य उत्पादन, वैश्विक स्तर पर अनाज और ऐसी अन्य चीजों के उत्पादन की मात्रा भी कम हो जाती है। यही है वह चेन रिएक्शन जो होती है। युद्ध ऊर्जा को प्रभावित करेगा। ऊर्जा फर्टिलाइजर के उत्पादन को प्रभावित करेगी। फर्टिलाइजर का उत्पादन भोजन के उत्पादन को प्रभावित करेगा और भोजन नाम की यह चीज दुनिया के सभी लोगों को प्रभावित करेगी। और अगर यह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो ऊर्जा संकट के रूप में शुरू हुई यह समस्या धीरे धीरे एक खाद्य संकट यानी भोजन से जुड़ी एक बड़ी समस्या की ओर बढ़ जाएगी। यह केवल एक देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सभी देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बाइबल की ओर देखें तो अंत समय में कैसी परिस्थितियां होंगी, इसके बारे में बाइबल हमें एक झलक देती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि एक समय आएगा जब भोजन की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, यानी केवल बहुत ही बुनियादी भोजन खरीदने के लिए भी एक दिन की पूरी मजदूरी खर्च करनी पड़ेगी। ये सब बातें सीधे तौर पर बहुत बड़े स्तर की महंगाई यानी मुद्रास्फीति की ओर इशारा करती हैं। प्रकाशित वाक्य 6:6 में लिखा है, 1 दीनार में 1/4 गेहूं और 1 दीनार में 3/4 जौ। लेकिन मैंने चारों जीवों के बीच से एक आवाज सुनी जो कह रही थी कि तेल और दाखमधु को नुकसान मत पहुंचाओ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वह समय अभी आ गया है, क्योंकि वहाँ जो घटना हम पढ़ते हैं वह 7 साल की महाकष्ट की अवधि का एक दृश्य, एक परिस्थिति है। लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं वह सब उस समय की ओर बढ़ने वाली एक परिस्थिति ही है। और यहीं से एक और गहरा सवाल उठता है, अगर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका भी अब उस तनाव और दबाव से गुजर रही है तो आगे उसका भविष्य क्या होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाइबल इस बारे में क्या कहती है? खासकर जब हम अभी ईरान में चल रहे युद्ध के संदर्भ में यहेजकेल की भविष्यवाणी की पुस्तक को देखते हैं तो उसके 28वें अध्याय में हम अंत समय की एक भविष्यवाणी के बारे में पढ़ते हैं। कुछ संगठित देशों का एक समूह इजराइल पर एक बड़े आक्रमण के रूप में आगे बढ़ेगा। उसमें शामिल एक शक्तिशाली देश है पर्शिया। पर्शिया का मतलब है आज का ईरान, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अभी ईरान में चाहे कुछ भी हो, पर्शिया अंत समय के उस संगठित शक्तिशाली देशों के समूह में जरूर शामिल होगा। यहाँ तक कि अगर अभी ईरान की ताकत यानी सैन्य रूप से कम भी हो जाए, वहाँ की सरकार अस्थायी रूप से बदल भी जाए, या ईरान को कितनी भी परेशानियां क्यों न झेलनी पड़े, फिर भी किसी न किसी तरह से वहाँ एक बार फिर से ऐसा शासन उभर कर आएगा जो इजराइल से नफरत करता है और इजराइल के विनाश के लिए काम करता है। क्योंकि भविष्यवाणी यह दिखाती है कि उस समूह में पर्शिया नाम का एक देश है। बाइबल यह स्पष्ट नहीं करती कि पर्शिया फिर से उस स्थिति में कैसे पहुंचेगा, लेकिन एक बात साफ तौर पर कही गई है कि पर्शिया उस समूह में जरूर होगा। वैसे यहेजकेल अध्याय 38 में जो गोग और मागोग इजराइल पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, उस समूह के देश कौन कौन हैं, उस समय की परिस्थिति, इजराइल की स्थिति, क्या ये महान क्लेश के पहले है या बाद में, और क्यों ये महान क्लेश के मध्य भाग के करीब हो सकता है, इन सभी विषयों पर मैंने पहले ही एक और संदेश पोस्ट किया है जिसमें इन सब बातों की चर्चा की गई है। उस संदेश का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूं। अगर आप वह देखेंगे तो यहेजकेल अध्याय 38 के गोग मागोग आक्रमण के बारे में आपको और भी समझ मिलेगी। तो जब आप वापस आकर देखते हैं तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। उस भविष्यवाणी में अमेरिका नामक किसी देश का उल्लेख नहीं है ना? क्योंकि आज जिसे हम सुपर पावर कहते हैं वह अमेरिका उस अंत समय के उस परिदृश्य में हमें दिखाई नहीं देता। देखिए, कई लोग कई तरह के सिद्धांत सामने रखते हैं। आखिर क्यों अमेरिका जैसा एक सुपर पावर अंत समय में सुपर पावर के रूप में उस तरह से दुनिया के मंच पर दिखाई नहीं देता? कई लोग कई कारण बताते हैं, लेकिन सबसे संभावित कारण जिसे रैप्चर कहा जाता है यानी उल्प्रावण नामक एक घटना, वह अमेरिका में मौजूद कई सच्चे ईश्वर भक्तों के प्रभाव को वहां से पूरी तरह हटा देगी। देखिए, यीशु ने खुद कहा था, तुम इस धरती के नमक हो, तुम इस धरती की रोशनी हो। आप जरा सोचिए, अगर वह प्रभाव इस दुनिया से पूरी तरह हटा दिया जाए तो क्या होगा? दुनिया के सभी देशों से सच्चे परमेश्वर के बच्चों को अगर अचानक हटा लिया जाए तो जरा सोचिए, अमेरिका से भी वैसे ही सच्चे परमेश्वर के बच्चों को वहां से पूरी तरह हटा दिया जाए, उस स्थिति के बारे में एक बार सोचिए। देखिए, बाइबल खुद स्पष्ट रूप से बताती है कि एक समय आएगा जब प्रभु सच्चे विश्वासियों को मध्य आकाश में अपने पास बुला लेंगे। बाइबल यह सिखाती है कि अपने उस मध्य आकाश में प्रकट होने के समय यीशु प्रभु सच्चे विश्वासियों को, वे जिन्होंने प्रभु यीशु में उद्धार के लिए विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है, उन्हें वह मध्य आकाश में अपने पास बुलाने के लिए आएंगे। पलकों के झपकते ही वह घटना घट जाएगी। इसे बुलाने के लिए जो नाम है वह है उल्प्रावण। अंग्रेजी में इसे रैप्चर कहते हैं।
जब यह घटित होगा तब सब कुछ बदल जाएगा। आर्थिक क्षेत्रों में भी भारी उथल पुथल होगी। सभी प्रणालियों में एक बड़ा व्यवधान आएगा। हर देश में हर कोई इसके प्रभाव को महसूस करेगा। दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी वह पहले थी। उसके बाद हम जो दुनिया अभी देख रहे हैं वह स्थायी नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। देखिए, साम्राज्य उठते हैं और वे गिर भी जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र बढ़ते हैं और फिर गिर भी जाते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यीशु प्रभु का मध्यकाश में प्रकट होना अब बहुत निकट है। सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? देखिए, इस दुनिया की सारी घटनाएं एक ही सच्चाई को पुकार पुकार कर कह रही हैं। यीशु प्रभु का दूसरा आगमन बहुत निकट है। और जब यीशु प्रभु मध्यकाश में आकर प्रकट होंगे तब सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उस समय उठा लिए जाने की घटना घटेगी। सच्चे परमेश्वर के लोग यहाँ से वहाँ उठा लिए जाएंगे। इसके बाद ही मसीह विरोधी के अधीन 7 वर्षों का महान क्लेश काल आएगा। इसलिए यीशु के लिए जीवन समर्पित करना है या नहीं, यह सोचते हुए समय बर्बाद मत कीजिए। वह समर्पण आज ही करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा या उससे पहले ही प्रभु आ जाएंगे, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकते हैं। इसलिए आपको भी नहीं पता कि आपको अगला मौका मिलेगा या नहीं। तो क्या आप आज ही वह समर्पण का निर्णय ले सकते हैं? इसके लिए परमेश्वर आपकी मदद करें। ख्याल रखें, परमेश्वर भला करें। अगर यह संदेश आपके लिए आशीर्वाद बन गया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी इस चैनल पर ऐसे अपडेट्स या बाइबल स्टडी सेशंस अपलोड हों आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।